What is success to Gajanan? What, according to him, is success? I don't attach success with fancy cars or bungalows, or I feel I would be successful if I can take care of my own people. One incident happened with me and I accidentally got into entrepreneurship. जिनके सपने बहुत बड़े हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, मुझे ये कुछ इसमें कुछ तो करना है, right? They are very very inspired. But there are a lot of obstacles also. So how do you balance the things in life? Everything used to come from emotions. So I am not afraid of living experiences. So life oscillates between pain, suffering, or joy and happiness. If he has got an option कि चलो मेरे को मैजिक बैंड मिल गया and मैं कंसल्टिंग नहीं करना, मुझे कुछ और करना, तो what would he be? I would be a musician, and happily I would be a stay-at-home dad with raising my 2 kids. Life is not very very planned. आपको जैसे planned है और बहुत सारे वैसे जगह पे नहीं जाएगा. It's not a problem that you need to solve, right? It's a journey. These are experiences that you have to live, and you can't live it by stopping it. You have to go with the flow. Like सब लोग को जाना है एक वैली में जहाँ पे बहुत सारे roses है, but why are we missing on the roses that are growing outside our windows, right? वेलकम टू द विकास अग्रवाल शो, जहां हम बुलाते हैं क्रिएटर्स, एंटरप्रेन्योर्स एंड एक्सपर्ट्स को जो अपनी रियल लाइफ स्टोरीज एंड एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ताकि आप अपनी लाइफ में जल्दी ग्रो कर पाएं उनके सक्सेस मंत्रास के साथ। Hello and welcome everyone to another episode of the Vikas Agarwal Show. आज मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट है गजानन शिवाले, जो मैं इनको सिर्फ मैं 2 महीने से जानता हूँ एंड हमारी दोस्ती ऑनलाइन हुई थी एंड इज अ कंसल्टेंट इन अ कंपनी एंड इनका काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस रहा है और इनसे बात करने में बहुत मज़ा आता है मुझे हमेशा जब भी बात करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग से, हम पहुँच जाते हैं नेचुरोपैथी और कहाँ पहुँच जाते हैं बात करते करते। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम गजानन टू द शो। Thank you, Vikas. Looking forward to it. To have a very natural and flowing conversation. We have not planned this at all. Yeah. So I like the concept, right? Not a lot of planning, keeping it as natural as we can and letting it flow naturally. हाँ वो तो है, वो मज़ा अलग आता है जब नेचुरल फ्लो होता है ना, तो देयर इज नो एजेंडा, देयर इज नथिंग कि क्या होगा इसका, लेकिन बहुत नेचुरल कॉन्वर्सेशन निकल के आती है और बहुत मज़ा आता है इन दी एंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला एंड वी आर हियर राइट नाउ। एंड फिर मुझे इनसे मैंने बाद में बात भी कर ली कि मुंबई घुमाने का प्लान भी इसके बाद। सो एक बार स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपसे पूछा था कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, तो यू शेयर्ड कि यू हैव लिव्ड इन डिफरेंट सिटीज़ क्योंकि आपकी मॉम की जॉब काफ़ी जगह थी। तो कैन यू शेयर लिटिल मोर अबाउट योर जर्नी टू द ऑडियंस कि आपकी कैसी जर्नी रही है? So just to set some context, I know Vikas from last 2 months only, and he has already shot a lot of episodes, but the audience doesn't know more about him, right? So I would like to keep it flowing from the both sides. Whatever questions you are asking me, if I want to ask anything or want to know more about you, I would love to hear your response also to those questions so that we build some connection and it flows with it goes with the flow. गॉट इट। यही कंसल्टेंट्स की आदत होती है, इनको कोई क्वेश्चन पूछना तो ये वापस बैक क्वेश्चन जरूर करते हैं। इनको ना मुझे लगता है वो बुक आता है, एक बुक है जिसका नाम है क्वेश्चन इज द आंसर्स, ये उन्होंने बुक जरूर पढ़ी है कि क्वेश्चन पूछा सामने तो वापस क्वेश्चन बैक कर दो ताकि वो खुद ही आंसर निकला है। सो हाँ, कमिंग बैक टू आपने कॉन्टेक्स्ट सेट कर दिया है, तो कमिंग बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन, तो आपका यही था कि मुझे कंसल्टेंट ही बनना है स्टार्टिंग से, या फिर क्या था आपकी बचपन से जर्नी क्या रही है? So I started my journey. I was raised in a very small town called. So I shifted a lot of places while growing up. I lost my dad when I was 1.5 years old, and my mom was the sole earner, and she was working. So we used to keep on hopping towns, right? So most of my learning or schooling happened in Dharashiv, which is southern part of Maharashtra, and in Latur. I did my 10+2, right? And I came to Mumbai when I was 18 for engineering, and then this is where I have spent the last 16 years, right? Did my MBA, started working here. For me, I've been raised by, so I have 3 sisters and my mom, right? So I was very sheltered, didn't know a lot of practicalities of life. मतलब घर पे होता है ना जो फादर फिगर जो प्रैक्टिकल एंगल लेकर आते, that was not a part of my life, right? So I was very pampered, or not more than pampered, got beaten a lot, but sheltered, right? Everything used to come from emotions, like women normally operate, right? So my mom used to, all my decisions in life were stem from the emotional angle, right? There is not a lot of overthinking, keeping a plan on putting a plan on paper, calculating, and those things never happened to me. So there was no such plan to get into consulting.
right? Just to give you some context again, I started working with ICICI Bank after my MBA. Worked there for 1.5 years. I was handling HNI clients. जब भी मैं HNI clients के किसी भी मतलब let's say वर्ली में किसी के घर पे गया, huge places, right? At in the afternoon, 1 o'clock in the afternoon, they used to be chilling, right? We were the ones who were running around to manage their funds and everything, and they used to offer us, बताओ क्या पिएगा, राइट? मैं बोला कि यार ये लोग कौन है, ये लोग कहाँ से आते हैं ये लोग है ना? मतलब दोपहर के 1:30 बजे दुनिया सारी ट्रेन में भाग रही है, किसी को जगह नहीं मिल रहा है, मरीन ड्राइव पे बैठने के लिए जगह नहीं, इनके घर एकदम बड़े बड़े महलों जैसे, and they were chilling, right? Understood something that if you want to create something, or if you can identify some problem and solve that problem, there is a better chance you can create more impact, and that is more fulfilling. So I connected with that concept, and after 1.5 years working with ICICI, one incident happened with me, and I accidentally got into entrepreneurship. Oh, Right, so my entrepreneurship journey started back in 2015 with a lot of close friends, and in since last 10 years I have been in startups. I eat, drink, sleep startups, trying to do something out of there, in there, and recently started consulting projects, because consulting assignments is only because I know the pain of any entrepreneur, right? When you are walking that journey, that path, which is not at all, it's looks very rosy from outside, right? People who have achieved it, but जिनके सपने बहुत बड़े हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, मुझे ये कुछ इसमें कुछ तो करना है, right? They are very very inspired, but there are a lot of obstacles also, right? They have to, and people, finding talent in people, right people, is not easy. So I connect with entrepreneurs when they want to grow something and they are stuck somewhere. That's where I started taking assignments and formally got into consulting recently. Yeah. गॉट इट, गॉट इट। बाकी आपने काफ़ी शॉर्ट में बताया था। आई हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस अराउंड द होल जर्नी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ये जानना है कि एक तो आपने बात करी कि फादर्स का उम्र चले गए, सॉरी टू हियर दैट। तो आई थिंक उससे आपको फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा मिली, फैमिली में फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा थी, थिंकिंग अबाउट दिस। तो हाउ डू यू बैलेंस द थिंग्स इन लाइफ? डू यू थिंक एनी इफेक्ट हैज, उसके कोई एडवर्स इफेक्ट है या प्रोज एंड कॉन्स है लाइफ में अभी? 100%. तो like I told you, there was, मतलब मैंने जब ICICI से जॉब छोड़ा था, it was not फर्स्ट जनरेशन entrepreneur, ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत बैकिंग है. I was living in Mumbai alone. I did not plan it at all, right? But like everything used to come from heart, it just happened, and I started working on the journey. So I am not afraid of living experiences. Maybe so life oscillates between pain, suffering, or joy and happiness, right? There will always be something, मतलब ज़्यादा पेन या कम joy, or a lot of joy when, let's say, I got blessed with twins. So a lot of joy, no pain, right? So it is constant oscillation between these 2 points, right? Right. I'm not afraid of living into those in that oscillation, right? मतलब ये side पे भी जाए completely fine, ये side पे भी जाए, but it has to be my decision. It should be from my heart, right? तो उसका एडवर्स इफेक्ट, मतलब I learned a lot of things by burning fingers, right? In the so first stint that I started, Ubal, on-demand services platform, which I started, like I said, I thought that was a very big problem. We started taking care of the laundry of other people, right? Because I stayed in Mumbai as a hostelite for 10 years. तो मुझे पता था pain of laundry. Plus, there are a lot of nuclear families these days. They don't find time to spend with their children. So why do you have to spend time doing laundry, which is such a boring job, right? So we started taking care of that, but we couldn't succeed at that because the vision was not only laundry. The vision was far bigger. I was a dreamer, but I realized we are far away from achieving that vision, and we were just stuck in the rut of taking care of the laundry part of it, right? So for me, laundry was the initial touch point, or the entry in anybody's the households, and from there we wanted to get into other services like Zepto has got into, or Urban Club started, right? But that didn't happen because of lack of experience.
later that I realized it's not working, and then I started. I got an opportunity to work with some of the brilliant minds. I joined a company called FinPeg, where I met the founders, Shubham and Indraneel, brilliant people, right? 10, 12 years of experience in banking from IIT, IIM, uh, veteran in the industry, right? They had a couple of startups earlier, and that was a big opportunity for me to learn how these people are scaling these companies, right? And learned a lot. So after that, couple of more projects where on the journey I learned a lot about these things. So there were definitely some cons that I. So life taught me those, right? The practical angle I did not have it, but I now try to balance, but I am still more on the Emotional side, heart driven or driven person, right? More than the logic and numbers and crunching and those things. Got it, got it. So what I believe is that there's two personalities in any business. One is visionary, one is the integrator. So I think you're more of a visionary guy who has a big dream. मतलब the person who चीज की क्या करना है, वो कैसे करना है, वो that's something you need an integrator person. क्योंकि there's a VI duo है. मैंने बुक पढ़ी थी रॉकेट फ्यूल करके, तो उसमें there are the two personalities. One is if you take the example of Walt Disney. So Walt Disney everybody knows he was a visionary. लेकिन पीछे behind the scene Roy Disney was the one who was actually doing the whole back end operations. So I understand your personality is more of a visionary personality. Right. So like Steve Jobs and Steve Wozniak, right? But मुझे नहीं पता है मैं विजनरी हूँ भी कि नहीं हूँ, right? But I just operate the way I operate. I'm not trying to put me in any bucket. मतलब मुझे नहीं पता है, right? I have not achieved the success like Walt Disney or somebody else, right? And I don't want to walk those paths, right? I want to walk on my own path. I don't know if I am a visionary or an integrator, but I believe, yes, little bit of. I'm a dreamer basically. I dream a lot. I dream day in day out. No, I think that's the actually the मतलब Yeah. personality of a visionary. मतलब the visionaries are dreamers. Integrators are like कि इतना बड़ा सोचेंगे करेगा कौन. तो there's a difference between मतलब I would suggest you should try the book Rocket Fuel. You might get more clarity on your personality type because they are tests. There are things to do in it. And I think coming back to the journey, so I got a fair more idea. So I wanted to know how did you got into MBA? Was it like कि आपने MBA से पहले क्या करा? और MBA का डिसीजन क्या वो ऐसा था कि जैसे जो इंडिया में चला आ रहा है कि पहले इंजीनियरिंग कर लो फिर MBA कर लो, वैसा कोई डिसीजन था या फिर क्या आपका डिसीजन क्यों था MBA में जाने का? So like I told you, I was the first engineer in my entire family, right? तो उसके आगे का पाथ किसी को भी नहीं पता था कि अभी पढ़ाई में करना क्या है. हाँ हाँ एंड इंजीनियरिंग का करियर भी मेरा ऐसा नहीं, मतलब जर्नी भी मेरा ऐसा नहीं था कि आई गॉट 4 KTs इन द फर्स्ट सेमेस्टर ओनली. ओके. मतलब मुंबई में आने के बाद द रियलिटी ऑफ मुंबई हिट्स यू, राइट? हाँ हाँ मुझे इंग्लिश के 3 सेंटेंसेस आते थे. व्हाट इज योर नेम, हाउ आर यू, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल. ये 3 चीजें पढ़ाई थी हमारे छोटे से स्कूल में. एंड हमें लगता था कि यही दुनिया है, इसके बाहर मतलब मुझे तो इंग्लिश, एंड आई यूज्ड टू स्कोर लाइक 94 मार्क्स इन इंग्लिश, राइट, इन लैंग्वेज. तो थियोरेटिकली आई वाज प्लेस्ड वेल. तो मुझे लगता था कि आई एम कॉन्फिडेंट इनफ. और मैंने ये दुनिया कब, उसके पहले मैंने मतलब पुणे या मुंबई कभी भी विजिट नहीं किया था. और यहाँ पे आया, आई रिमेंबर माई फर्स्ट क्लास, देयर वाज अ गाय कॉल्ड, आई डोंट नो इफ आई, ओब्रो, आई कैन नेम हिम, दैट्स ओके, राइट? मैथ्स का क्लास चल रहा था. ही जस्ट रेज हिज हैंड, ही गॉट अप एंड ही स्टार्टेड टॉकिंग इन इंग्लिश लाइक अ न्यूज एंकर. और भाई मैं तो, ये कहाँ आ गया मैं? मतलब मेरा इंग्लिश का जो कॉन्फिडेंट था वो ऐसा एकदम जमीन में, इट वाज Underground हो गया. बरीड डीप डाउन अंडर, राइट? एकदम उतना. तो मतलब इतना मैं अपने एक शेल में चला गया कि यार, आई वाज फ्रॉम अ स्मॉल पॉन्ड, राइट, कमिंग इनटू द सी. और ये रियलिटी का चेक नहीं था मेरे पास. तो उसके बाद का जो स्ट्रगल है इन द लास्ट 6-7 years टू टॉक द वे आई कैन टॉक नाउ नेचुरली, राइट, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, मतलब बहुत ज़्यादा फन भी रहा है. आई एम नॉट अ पर्सन कि वो गोल ये करके उसके पीछे सिर्फ भागते रहो. इट वाज अ लॉट ऑफ पीपल हेल्प इन दैट जर्नी, राइट? तो आगे का बात मुझे नहीं पता था. द जर्नी वाज, इंजीनियरिंग का जर्नी भी मेरा बहुत ऐसा एकदम ये नहीं था कि स्मूथ, राइट? तो वो सारी केटी सेकेंड सेमेस्टर में क्लियर की. थर्ड ईयर में आई बिकेम अ कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ माई कॉलेज बाय बीटिंग so many other fluent speakers, right? So I realized, and plus I think I had one advantage because I did karate for 6 years.
एक बिबॉइंग करके डांस स्टाइल है which was getting very in trend popular in those times. उसमें मैं जाके कुछ भी जंप्स मार लो, बैक फ्लिप मार लो, फ्रंट फ्लिप मार लो, ये मेरा बायात का खेल था, राइट, कराटे की वजह से। Right. तो वो मैं करने लगा और कॉलेज में एकदम से फेमस हो गया एंड दैट गिव मी, मतलब कुछ तो होता है ना कि एक थ्रेड को तुम पकड़ के चढ़ना चालू करते हो एंड उसके बाद फिर मेरा लैंग्वेज और वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा उतनी आई नहीं। सो बहुत सारे लोग मेरे एरिया के जो यहाँ पे आते हैं उनका यही होता है कि यार मुंबई में तो नहीं कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा, चले जाते हैं या तो पुणे, मैक्सिमम पुणे, बिकॉज आई कैन फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल इफ आई स्टैंड ऑन अ रोड, तो मुझे 4-5 लोग तो लातूर और ये धाराशिव के दिखेंगे, यहाँ पे कोई भी नहीं दिखेगा बिकॉज नॉट अ लॉट ऑफ पीपल कम हियर एंड इट इज़ प्रिटी टफ हियर, राइट, एंड पीपल जज यू बाय योर लैंग्वेज एट डिफरेंट प्लेसेस। बट मेरे लिए वो शायद कहीं ना कहीं पे कॉन्फिडेंस, इट वॉज गेटिंग बैलेंस्ड बाय सम अदर टैलेंट एंड दैट्स व्हाई आई बिकेम द कल्चरल सेक्रेटरी। तो उसके बाद वाला जर्नी वॉज MBA में, इंजीनियरिंग में मेरा एक दोस्त था प्रवीण लाड़े, उसने बोला कि यार मैं MBA करने वाला हूँ, ठीक है, उसने एक कोई तो मॉक टेस्ट दिया, फिर मैंने भी मॉक टेस्ट दिया, राइट, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आई वाज डिसेंट, तो मेरे अच्छे मार्क्स निकल आए। तो मैंने सोचा यार चलो, मैं मतलब मुझे ये टेस्ट देने में, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये जो क्वांट ये लॉजिकल रीजनिंग और ये सब करने में मज़ा आ रहा है, उसकी वजह से मैंने MBA का एंट्रेंस दिया। आई गॉट इन टू decent college. I scored 98 percentile in MBA CET. Got into Sydenham. उसके बाद वाला भी जर्नी कुछ फिक्स नहीं था, जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, इंग्लिश नहीं आता है, क्या करेंगे कैसे करेंगे, बट आई फॉर्चुनेटली गॉट इनटू ICICI बैंक and got into sales. So a lot of people from my side, they don't get into fields where you have to speak a lot. मतलब मेरे साइड के students, I'm not generalizing, there are exceptional people who are far more brilliant than me, right, उन्होंने बहुत कुछ अचीव भी किया है, वो बहुत बड़े बड़े पोजीशंस पे भी है, but there are a lot of people, they prefer uh, their own comfort zone, मतलब they become coders, right, technically they are very sound but they are not able to communicate, right, express themselves, तो marketing या फिर sales ये सारे domains में वो लोग नहीं आते, but I got into sales and then the journey started. तो जब ये सारी जर्नी हो रही थी तो मुझे एक छोटा ये पूछना है कि आपकी जो सारी सिस्टर्स हैं, बड़ी हैं आपसे, छोटी हैं, या फिर क्या सिनेरियो है? सारी बड़ी हैं, तो कोई आपकी, मतलब आई थिंक उनकी किसी की शादी भी होगी जब तक आप इसमें आए होगे बीटेक MBA वगैरह में, तो आपका मतलब जो बीटेक का MBA जर्नी है वो डायरेक्टली बीटेक के जस्ट बाद MBA है, या फिर यू डिड ट्राइड सम फाइंडिंग जॉब्स, प्लेसमेंट में बैठे नहीं बैठे? तो मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, बिकॉज आई डिड माई इंजीनियरिंग इन टेलीकम्युनिकेशन, तो टेलीकम्युनिकेशन के बाद नेटवर्किंग का कोई असाइनमेंट किया था मैंने, और बैंगलोर में हम लोगों ने एक डेटा सेंटर सेटअप किया था। वो डेटा सेंटर में काम करते थे तो जनरल के AC लगे होते थे और टेम्परेचर, क्योंकि डेटा सेंटर है तो टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा चिल्ड होता था। तो मैं बोला कि यार यहाँ पे मेरी लाइफ सड़ानी नहीं है मुझे ये ठंडे ठंडे इसमें, और बाहर जाओ सिगरेट फूको, ये नहीं करना है, राइट। तो लोगों से बात किया, नेटवर्किंग में जो लोग हैं, मतलब जो एकदम वेटर्न्स है, सीनियर्स है, उनसे बात किया, तो उन्होंने बोला कि यार लाइफ तो इधर ही है, मतलब तुम्हारा नेटवर्किंग में हो तो डेटा सेंटर एंड नेटवर्क इंजीनियर, राइट, तो नहीं करना था वो तो मतलब आप, मतलब आपको गैप है, मतलब आफ्टर बीटेक यू हाँ, टुक सम बीटेक 1 year आई वर्कड एंड देन डिड माय MBA। ओके ओके। तो फिर मतलब फिर फंड्स कहाँ से आ रहे थे सारे चीज़ों के? अब MBA इज नॉट चीप, Okay, बीटेक इज नॉट चीप, तो हाउ वाज द interesting फंड्स question. कमिंग? Okay, so there is this college called Sydenham, हाँ राइट, सिमसरी बोलते हैं। सिमसरी का स्पेशलिटी और खासियत यही है कि उसका फीस 30-32,000 है और तुम्हें पैकेज मिलता है 10-12 लाख का पैकेज मिल जाता है। सो इट इज़ रैंक्ड सेकंड बेस्ट कॉलेज इन CET, राइट। CET में आपको सबसे पहला कॉलेज आता है JBIMS, जमनालाल बजाज, मुंबई में, और उसके बाद आता है सिडनम। दोनों का फीस 60, मतलब JB का 65 है और विच इज़ रैंक नंबर 1। सिडनम इज़ द ओनली गवर्नमेंट ड्रिवन कॉलेज, राइट। तो उसका फीस बहुत कम था और पैकेज काफ़ी अच्छा मिल रहा था। तो ये IIM जैसा 12-15 लाख का फीस मैं तो अफोर्ड नहीं कर पाता, तो ये मेरे लिए बेस्ट था। तो मैंने इसके लिए कैट कभी सोचा भी नहीं दूर दूर तक। अच्छा, आपने कैट दिया ही नहीं, आपने CET दिया CET दिया, हाँ। गॉट इट, क्योंकि मैं एक्चुअली मैं आता हूँ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, तो मुझे कैट वेट का इतना आइडिया नहीं है, GMAT वगैरह नाम सुने हैं, बस मुझे इतना आइडिया नहीं था कि CET भी कुछ होता है। तो आई थिंक द ऑडियंस हु इज वाचिंग दे विल गेट टू नो कि मतलब देयर आर अदर ऑप्शंस एज वेल, कि जरूरी नहीं कि आप IIM से पीछे भागो, और देयर आर अदर ऑप्शंस एज वेल, इट्स नॉट एवरीबॉडी नीड्स टू गो टू IIM। मतलब ठीक है, आपका ड्रीम हो सकता है, लेकिन मे बी आल्सो नीड टू चेक कि आपका कितना पॉकेट अलाउ भी कर रहा है। यू नीड टू थिंक्स की फिगर आउट कि कहाँ पे आप। बट ये भी है कि आप जब भी बहुत बड़े कॉलेज में जाते हो ना, तो आप IIM वगैरह में गए, आपको जो भी लोन लगेगा 35-50 लाख का जो भी है,
आपको पैकेज इतना अच्छा मिल जाता है, यू कैन रीपे दैट लोन। और IIM में एडमिशन मिल गया इज अ गुड इनफ रीजन फॉर एनी बैंक टू फंड यू, राइट? तो वो हो जाता है, यू कैन रीपे दैट। जैसे मतलब कोई MS करने के लिए जा रहा है, बहुत सारा लोन लेना पड़ता है, बट दे रीपे दैट इन 4-5 years, वट एवर, राइट, बेस्ड ऑन देयर सैलरी। एंड उसके बाद वो लोग काफ़ी अच्छा, मतलब दे डू अ लॉट, दे नहीं, मतलब लेकिन मेरा थोड़ा ओपिनियन अलग है इस चीज़ पे कि ना, मतलब दीज डेज आई हैव सीन पीपल इन द IIM सो स्ट्रगलिंग। तो देयर इज नो गारंटी। जो पहले गारंटी होता था कि आप IIM चले गए तो यू हैव सक्सेस इन लाइफ, वो मैंने देखा कि वो वहाँ भी परसेंट, मतलब वहाँ भी ओनली द क्रीम लेयर इज गेटिंग द बेस्ट पैकेजेस। राइट। वो तो हर जगह पे है, मतलब वो तो कहीं श्योरिटी तो किसी भी चीज़ में नहीं है। मतलब एजुकेशन छोड़ो, इंस्टीट्यूट छोड़ो, लाइफ में कोई भी चीज़ का, मतलब वी आर फूल्स टू रन बिहाइंड श्योरिटी, राइट? हम लोग प्लान बना के बहुत सारी चीज़ें करके, इट्स वेरी, मतलब गुड प्रैक्टिस बनाओ, बट इट डज नॉट अश्योर यू एनीथिंग, राइट? देर आर स्टोरीज, राइट ब्रदर्स एंड somebody who was funded well to build a aircraft, right? Well funded from Harvard, इतना सब होके भी राइट ब्रदर्स, people from a small town who build the airplane, right? So nothing can guarantee anything in life. हाँ हाँ, वो तो है। लॉट ऑफ फंडेड स्टार्टअप्स डूब जाते हैं, और बूटस्ट्रैप स्टार्टअप्स भी मतलब बड़े से बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। आई थिंक दैट मेक्स सेंस। तो आई थिंक दिस इज हाउ यू, मतलब एंड फ्रॉम ICI देन यू गॉट इनटू दिस। तो आई थिंक आपने मतलब काफ़ी सारे स्टार्टअप्स बदले हैं, एंड देन यू गॉट इनटू कंसल्टिंग। तो कमिंग टू द कंसल्टिंग, क्योंकि ना ये वर्ल्ड थोड़ा सा मुझे ना, मतलब आई रिसेंटली स्टार्टेड कंसल्टिंग एन एजेंसी ओनर। तो वहाँ ना यू गेट पेड टू टॉक। तो ना मतलब ऐसा होता है कि चलो आप इतने घंटे वैल्यू दे रहे हो तो आपको उतने घंटे के पैसे मिल रहे हैं बेसिकली। व्हेन यू वर्क इन एजेंसी मॉडल, तो आपको क्या होता है कि यू आर वर्किंग ऑन डिफरेंट थिंग्स बिहाइंड द सीन्स। यू चार्ज द रिटेनर और परसेंटेज ऑफ फीस, मतलब और परसेंट ऑफ द एड स्पेंड आप जो कर रहे हो। लेकिन कंसल्टिंग में तो आपको घंटे के पैसे मिलते हैं कि कितने घंटे आप बातचीत कर रहे हो या कंसल्टिंग कर रहे हो, उसके आपको पैसे मिलते हैं। तो आई वांट टू नो कि एक तो ये कंसल्टिंग, मतलब व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। मुझे ना एक्चुअली, मतलब मैं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे भी मतलब मुझे तो, मेरा तो क्या होता है कि वो क्वेश्चन पूछते मैं आंसर करता हूँ, एंड वो जो टाइम कैलकुलेट होता है जितने मैं आंसर कर रहा हूँ, अब वो 1 घंटा पूरा रहता है, देन वो कॉल कर, मतलब भी एंड दी कॉल अगर वो उससे ऊपर जा रही है तो वो प्रोरेटा बेसिस पे नेक्स्ट वो चली जाती है कि ठीक है, वो उसका पेमेंट अगले कॉल में ऐड हो जाएगा। तो आई वांट टू नो फ्रॉम यू, बिकॉज यू आर अ कंसल्टेंट, प्रॉपर कंसल्टेंट, कि ये फील्ड है क्या, एंड हाउ पीपल गेट इनटू दिस फील्ड, और करते क्या है कंसल्टेंट, मतलब एज अ लेमैन इफ यू कैन ओके, एक्सप्लेन। सो कंसल्टिंग के दो पार्ट्स हैं। मतलब अभी एक एक जो बहुत ज़्यादा फेमस है, पीपल फ्रॉम IIM IITs और बिग इंस्टीट्यूट्स गो इनटू, इज मैनेजमेंट कंसल्टिंग, जहाँ पे आपको ये बड़ी बड़ी फर्म्स दिखती है, मैकिन्जी है, बेन एंड को है, राइट, BCG है, ये सारी फर्म्स जो करती है वो मैनेजमेंट कंसल्टिंग करती है। मैनेजमेंट कंसल्टिंग क्या होता है? बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी लेवल पे होता है, राइट? मतलब ओवरऑल स्ट्रैटेजी ऑफ द कंपनी, एंड दे डोंट टच SMEs, राइट? वो बिग कॉर्पोरेशंस, MNCs, एकदम बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, राइट, जो है, दोज पीपल कैन अफोर्ड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। तो आपको अगर ओवरऑल स्ट्रैटेजी चेंज करनी है कंपनी में, राइट, आपको चेंज लाना है, कुछ तो चेंज मैनेजमेंट करना है, राइट? इफ यू वांट टू डिफाइन अ गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी और इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ सम डोमेन, और ओवरऑल कंपनी का ये करना है ग्रोथ के लिए, तो दैट इज मैनेजमेंट कंसल्टिंग, विच इज वहाँ पे डिलीवरेबल्स में आप, यू आर नॉट इन्वॉल्व इन द डे टू डे बिजनेस, यू आर इन्वॉल्व इन अ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, right, as a management consultant. What we do is we do business consulting, right, which is needed for small and medium enterprises, like companies who are doing 500 crore, 800 crore, right? But they are also not ICCI, right, or bigger organizations, तो वो लोग उतना पैसा नहीं खर्च कर पाते, but they have, अभी SMEs में क्या होता है कि they have built a, I can tell you examples of some of the founders that we are working with, right? बिजनेस बनाया है, सस्टेनेबल है, 18-20 साल से चल रहा है, अचीविंग अ रेवेन्यू ऑफ अराउंड 100 CR, बट द टीम इज 50 पीपल, 100 पीपल, राइट? और उसमें यू डोंट हैव एनीबडी, आपके पास मतलब हर एक डोमेन के एक्सपर्ट्स नहीं हो सकते, नहीं होते, राइट? या फिर कोई कंपनी 10-12 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है, उनके पास ऐसे एकदम दे कांट अफोर्ड सैलरीज ऑफ करोड़, राइट, फॉर अ हेड ऑफ मार्केटिंग और हेड ऑफ सम अदर डोमेन, राइट? तो उनको टैलेंट का कमी होता है, बट उनके पास बिजनेस उन्होंने एस्टैब्लिश कर लिया है, सस्टेनेबल है, प्रॉफिटेबल है, दे आर डूइंग बूटस्ट्रैप्ड वे, राइट, एंड ग्रोथ का पोटेंशियल है, बट दे आर सीकिंग हेल्प ऑफ समबडी हु कैन who are experts in certain domain. तो बिजनेस कंसल्टेंट का काम क्या होता है कि ओवरऑल स्ट्रैटेजी नहीं, तो गेटिंग इनटू द डिटेल डोमेन्स, मतलब मार्केटिंग हो गया, आप मार्केटिंग में स्ट्रैटेजी बना लो, एग्जीक्यूशन करवा दो कि हम अभी, मुझे जर्मनी में एक्सपांड करना है,
और वी आर ऑपरेटिंग ओनली इन इंडिया. अभी मुझे बाहर के 5 कंट्रीज में एक्सपांड करना है. यू आइडेंटिफाई दोज 5 कंट्रीज फॉर मी. राइट, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? मतलब कोई मार्केट डेटा, ट्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें, मतलब यू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, यू कम अप विद अ रैशनल बिहाइंड कि ये 5 कंट्रीज़ क्यों. फिर वो 5 कंट्रीज़ में एंट्री कैसे करना है, मतलब गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी क्या होगी आपके, एसकेयूज़, मतलब जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको कैसे ट्विक करना है लोकल मार्केट के हिसाब से. व्हाट आर द एंट्री मोड्स, रेगुलेशंस क्या है, कंप्लायंस क्या है. मतलब आप डायरेक्ट एंटर कर सकते हो, आपको कोई लोकल पार्टनर चाहिए, किसी के साथ जेवी करोगे, राइट. मैनेजमेंट कंसल्टिंग अगेन, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस इज बिग पार्ट ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टिंग. यहाँ पे इट इज़ वेरी एग्जीक्यूशन ड्रिवन, क्योंकि यहाँ पे आपको डिलीवर करना होता है क्वान्टिफाइबल रिजल्ट्स, कि मुझे इतना रेवेन्यू इतना करना है, मेरा इतना ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, मुझे वो इतना बढ़ाना है. मतलब अभी 70% पे उसको 80% करना है, 90% करना है, राइट. तो एक एक पर्टिकुलर, मतलब यू आर एक्सपर्ट इन पर्टिकुलर डोमेन इन बिजनेस कंसल्टिंग. तो वो हम लोग करते हैं. गॉट इट. मुझे ये वाला साइड समझ आया कि आई ऑल्सो ऑन लाइक बेसिकली आई ऑल्सो हेल्प इन मार्केटिंग फॉर द कोचेस वगैरह, तो वो एक वही साइड हो गया बिजनेस, एक तरह से इन अ वे बिजनेस कंसल्टिंग. करेक्ट. तो लेकिन इफ यू कैन गिव एन एग्जांपल टू द ऑडियंस की जो मैनेजमेंट कंसल्टिंग है उससे कोई आप ऐसे मतलब एक हाइपोथेटिकल कंपनी ले लो और उसका आप एक एग्जांपल दो कि वो क्या करते हैं वो लोग, उसके लिए कोई हाइपोथेटिकल कंपनी का एग्जांपल लेके. अगर कोई कंपनी, लेट्स से XYZ कंपनी को 50 साल से मार्केट में है, राइट, और मे बी बिकॉज ऑफ द मार्केट ट्रेंड्स, राइट, द डायनामिक ऑफ द मार्केट इज चेंजिंग. उनको अगर किसी, इफ द कंपनी इज डाइंग, राइट, बेसिकली मतलब तुम्हारा एक रन आता है, लाइक नोकिया, दीज कंपनीज लिव्ड फॉर सम सर्टन टाइम, राइट. उसके बाद दे कुडंट अडॉप्ट द चेंज, राइट. वो जो चेंज हो रहा था, द टेक, राइट, जेरोक्स है आपका, बहुत सारी कंपनीज है, राइट, कोडैक है. तो वो कंपनीज के लिए मतलब यू आर एट द पीक, बट कभी ना कभी तो आपका लाइफ आएगा, मतलब जहाँ पे आपका ग्रोथ खत्म हो जाएगा, एंड देन समबडी विल एमर्ज विद सम न्यू टेक्नोलॉजी. तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट मोस्टली जो हायर मैनेजमेंट है उनके साथ काम करके दे ट्राई टू अलाइन उनका विजन कि दीज आर द ट्रेंड्स विच आर हैपनिंग, राइट. पिवोट करना है कोई, मतलब उतने अभी छोटी टीम है 10-15 लोगों की, राइट, या फिर 100 लोगों की, उसमें पिवोट करना नॉट डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट. बट व्हेन यू हैव अ कंपनी ऑफ 50,000 पीपल, राइट, उसमें कैसे पिवोट करोगे आप? तो वो चेंज लाना कैसे कैसे लेकर आओगे? सो देयर दीज कंसल्टेंट्स कम इनटू प्ले, राइट, वेयर दे टेक चेंज द एंटायर स्ट्रैटेजी, एंड देन उसका एग्जीक्यूशन प्लान वो लोग बन के देंगे, बट दे विल नॉट बी इन्वॉल्व इन द एग्जीक्यूशन. बट अगेन, नॉट जनरलाइजिंग, दिस इज माई लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग. आई हैव नॉट वर्कड इन मैकेंजी, BCG, राइट. ये कोई कंपनी में मैंने काम नहीं किया है, या फिर वो किसी बंदे से मैंने कभी बात नहीं किया है, अंडरस्टैंड नहीं किया है. जितना मेरा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, आई कुड बी कम्प्लीटली रॉन्ग बाय शेयरिंग दिस, राइट. मतलब दिस इज अगेन, मतलब वेरी लिमिटेड skewed एकदम पर्सपेक्टिव है, राइट. देयर कुड बी अ लॉट मेनी थिंग्स दैट दे आल्सो. दे मस्ट बी डूइंग. हाँ हाँ, आई ऑल्सो वर्क लव वर्किंग विद स्टार्टअप्स, क्योंकि ना वहाँ पे यू हैव अ से, यू हैव एक्सेस टू द CEO वगैरह, एंड वट एवर यू वांट टू इम्प्लीमेंट गेट्स इम्प्लीमेंटेड फास्टर. बड़ी कंपनीज में इतने अप्रूवल्स आ जाते हैं चीज़ों में लेके कि मतलब वो आइडिया कहीं मतलब ऊपर पहुँचते पहुँचते तो खत्म ही हो जाता है, मतलब पहुँच ही नहीं पाता बहुत बार. तो वो राइट. सांप सीढ़ी वाला गेम है कि वो 100 तक गोटी, वो 100 तक आपको गोटी पहुँचती नहीं है, वो पहले कट जाती है सांप, मतलब कोई ना कोई बॉस आके उसको मतलब आइडिया को किल कर देता है. दैट करेक्ट. हैपेंस. करेक्ट. नहीं ये तो है, So ये it तो is है. very important for any youngster to start working with a team of around 30 to 100 people, where you are working with, मतलब अभी जो भी एप्पल में काम करते हैं, दे आर नॉट डायरेक्टली वर्किंग विथ टिम कुक या फिर स्टीव जॉब्स के साथ काम नहीं किया, राइट. बट कोई छोटे स्टार्टअप में somebody is visionary, you are getting, मतलब you are influenced by that person, मतलब you are seeing that person day in day out, right. You learn so many things. So as a youngster who are starting their career, right, titles and salaries and compensation, these things are not very important, but the learning part that happens in the initial years, that will shape your career a lot. If you get to work with somebody who's visionary, the team is driven by, there is a different energy, right. There are not a lot of processes जो मतलब you are bogged into the processes, और फिर तुम्हारी creativity के लिए जैसे आपने बोला कि there is no scope for your creativity, right. तो if you can work with somebody in the initial years, right, that will shape up your career a lot.
आपको कभी ऐसे कॉम्प्लेक्स नहीं है कि मतलब आई एम वर्किंग विद दिस कंपनीज और मुझे भी मैकेंजी में काम करना है, या फिर आई शुड गो इनटू दोस कंसल्टिंग, और या फिर मतलब आई शुड वर्क नॉट इन कंसल्टिंग, आई शुड वर्क विद बिग ब्रांड्स, तो आपको भी ऐसा वो लगता है कि यार मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह हैं या कुछ जानने वाले उसमें कर रहे हैं? 100%। तो ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, राइट? मतलब दिस इज बेसिकली देर आर नो राइट और रॉन्ग चॉइसेस इन लाइफ, देर आर नो राइट और रॉन्ग करियर्स, राइट? इट इज जस्ट इफ यू आर अलाइंड विथ वॉट यू आर डूइंग, इफ यू बिलीव, राइट? मतलब आपका कितना बिलीफ है। एंड प्लस ऐसा भी नहीं होता कि वेन एवर तुम ये जर्नी में चलते चलते, ऐसा नहीं कि ये स्टेज पे, अभी मैं जो स्टेज पे थोड़ा बहुत आया हूँ, आई एम नॉट बीइंग वेरी ईगोइस्टिक कि यार मैं मतलब आई हैव अचीव्ड एनलाइटनमेंट और बहुत कर लिया और मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है। देयर विल बी फेजेस, लाइक लाइफ गिव्स यू रियलिटी इन अ हार्ड वे, राइट? तो तभी तुम थोड़ा, देयर विल बी फेजेस, बट अगेन यू गॉट टू होल्ड ऑन टू समथिंग, right? Some thread. Couple of days back we were talking, you said something ki borrowed hopes or borrowed courage, right? मतलब you have to, तुम्हें तुम्हारी choices, see somebody has said a very right, there is a quote, right? Carl Sandburg or somebody said कि if we teach humanity, humans or people, right, how to uh, not fear their own experiences, not afraid of living the experiences of life, right? Then we have achieved a lot. We have moved a lot, like changed a lot, right? तो मतलब लाइफ इज नॉट वेरी वेरी प्लान्ड, आपको जैसा प्लान्ड है और बहुत सारे वैसे जगह पे नहीं जाएगा। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम दैट यू नीड टू सॉल्व, राइट? इट्स अ जर्नी, इट दीज आर एक्सपीरियंसेस दैट यू नीड टू have लिव। to live, and you can't live it by stopping it. You have to go with the flow, like the podcast that we are shooting now, right? कुछ प्लान नहीं है, कुछ ये नहीं है, क्या आने वाला है क्या जाने वाला है, कुछ नहीं पता है, बट जस्ट वी आर ट्राइंग टू हैव अ वेरी genuine conversation where I can learn something from you, you can get to know something more about me, right? Build some rapport here, right? So you just hop on to the experiences, be open, right? And the grass will always be greener on the other side, मतलब very cliche quote, but मतलब हम लोग को, सब लोग को जाना है एक वैली में जहाँ पे बहुत सारे रोजेस है, बट व्हाट आर द व्हाई आर वी मिसिंग ऑन द रोजेस दैट आर ग्रोइंग आउटसाइड आवर विंडोज, राइट? मतलब हम लोग मुंबई में तो विंडोज ही है हमारे पास, गार्डन, राइट? जो दो चार वो आ रहे हैं, तो एंजॉय दोज फर्स्ट, राइट? नॉट टू वरी अबाउट, मतलब ये सारी चीज़ें तो हमेशा रहेगी, यू कांट हैव एवरीथिंग इन लाइफ ऑल्सो, राइट? मतलब किसी के पास, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ आई कैन टेल यू, अभी आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, 10-12 साल का एक्सपीरियंस के बाद, मतलब एमबीए के बाद, फैंसी ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ है, वर्किंग विथ, बट आई डोंट सी माई सेल्फ देयर, राइट? आई डोंट कनेक्ट, मतलब वेरी हैप्पी फॉर एवरीबडी, राइट? नॉर्मली मेरा नहीं होता है वैसा कि यार नहीं है ऐसा, एकदम टफ टाइम्स में कि यार ऐसा कुछ कर लेता तो वो कर लेता तो वो आएगा, बट दैट इज अगेन व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग अ लॉट अबाउट इट, राइट? दैट्स द प्रॉब्लम। मतलब इट्स नॉट द थॉट, व्हेन यू स्टार्ट गिविंग इट लॉट ऑफ अटेंशन और फिर उसमें तुम वो लूप में चले जाते हो, और ज़्यादा सोचो और ज़्यादा सोचो, तो देन यू स्टार्ट complicating then that thing, and you start getting that anxiety, then stress, and then it will manifest in different ways. Got it, got it. मतलब to summarize what I understood so far is कि basically you need to find your thing, कि what works for you. मतलब हो सकता है कि ना, अब जैसे जो उधर बैठे हैं हम ऑन द अदर साइड, वो भी सोचते हैं यार इनकी लाइफ सही है यार, इनको कोई बॉस नहीं है, अपना मस्त घूम रहे हैं, कर रहे हैं। सबका वही है तो यार। तो मतलब आई थिंक दैट यू सेड वेरी So my क्लीशेड wife she works with बैंक, राइट? तो उसको लगता है कि यार ये तो अपना सही है, ये तो अपने मतलब जो जर्नी में जाना है जा रहा है, जिसके साथ पार्टनरशिप करना है कर रहा है, जिसके साथ काम कर रहा है, राइट? उसको जहाँ डायरेक्ट इम्पैक्ट भी दिख रहा है, राइट? मतलब बहुत सारी चीज़ें, तो एवरीबडी कैन हाँ। गोज थ्रू द सेम जर्नी, राइट? इंस्टाग्राम पे जैसा है ना कि यार ये तो कितने मजे कर रहे हैं लाइफ में, मैं तो नहीं। तो वो सबके लाइफ में, मतलब द ऑसिलेशन विल ऑलवेज बी देयर। मतलब ऐसा नहीं कि किसी की लाइफ में सिर्फ जॉय ही है, राइट? दे हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ पेन एंड सफरिंग आल्सो, बट इट्स हाउ यू टेक दोस सफरिंग्स। मतलब you don't have to suffer emotionally, right? मतलब there is a Buddhist saying again, whenever you go through a tough phase in life, there are two arrows start coming towards you. One is physical pain that you cannot avoid, everybody will
go through it. go through the physical pain. But तुम्हारा जो reaction रहेगा वो physical pain पे, that will define if you suffer emotionally or not. एक और मैंने कोट सुना है इसके ऊपर कि ना मतलब पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल. 100% हाँ option. हाँ, सफरिंग इज इन योर हैंड्स कि इफ यू वांट टू सफर इट और नॉट. मतलब पेन तो इनएविटेबल, यू कांट अवॉइड इट. It's your reaction to the pain basically. If you react a lot, then you are suffering. मतलब then you are emotionally also taking it और ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेट करके सोच के कि यार मेरे साथ ही क्यों, मैं ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही राइट, मैं ही निकला, बारिश हो गया, मैं ही, मेरी चप्पल खराब हो गई. तो ये सारी चीज़ें हैं. No, got it. Now to wrap up the things, I'll ask you a few questions which are like very off topic in a way. मतलब let's say if you're not a consultant, what would you be? What Gajanan would be? If he has got an option कि चलो मेरे को magic band मिल गया and मैं consulting नहीं करना, मुझे कुछ और करना था, what would he be? I would be a musician, and happily I would be a stay-at-home dad with raising my 2 kids, teaching them, homeschooling them, right, raising them with a lot of love, right, and like I said, right, I live through experiences and I am not afraid, so I get into a lot of things. So I try to play guitar, I try to play harmonium, and read a lot. बहुत सारी चीज़ों में तो I cook well. Oh, nice. So रात का डिनर अब गजानन भाई खिला रहे हैं अपने हाथों का. नहीं, it's like nice actually. मतलब ना I could relate to a lot of this because I also love playing piano. I learned piano in my मतलब in the 3rd grade when I was in 3rd grade. उसके अलावा I also not cooking. Cooking is not my passion, but मतलब I love harmonium. I also played harmonium in my school time and all those things. Even these days when I get time तो मैं piano वगैरह play कर लेता हूँ. I went to Jaipur in a podcast, तो वहाँ पे जिनका setup था वहाँ पे पियानो रखा था. I just took a time just to play. तो मेरे को भी अच्छा लगता है. एंड मेरा भी मतलब इट्स वन ऑफ माई बकेट लिस्ट कि मैं थोड़ा सेटल हो जाऊँ कहाँ मुझे रहना है, तो आई बाय अ बिगर पियानो एंड सीखना है मुझे वापस से. आई वांट टू गेट इनटू दैट जर्नी. तो आई थिंक मतलब आपने वो बिल्कुल ना वो इमोशनल तार टच कर दिया मेरी लाइफ का कि हाँ मतलब म्यूजिशियन वाला. तो एक चीज क्या है ना कि वी फील द फिजिकल थिंग्स आर द मतलब नीड ऑफ योर लाइफ, राइट. मतलब व्हाट यू नीड इन लाइफ इज फिजिकल थिंग्स, हाँ मतलब राइट, materialistic ऐसे लगता things, है. yeah. बट व्हाट यू रियली नीड इन लाइफ इज फीलिंग्स, राइट. मतलब व्हाई वी आर ऑन दिस जर्नी इज ऑफ जर्नी ऑफ फाइंडिंग लव, पीस, राइट, fulfillment is because of our heart, right. Mind would want a lot of things but would never get satisfied. मतलब वो कभी भी complete नहीं होने वाला है. Complete नहीं होना, So right. why I do a lot of things is because of the feeling that I get. Why I do things from heart is because I feel fulfilled by those feelings, right. So I'm not behind any physical things in life. I would want to explore a lot in the experiences side of it. Yeah. Makes sense. One more question I had regarding the same thing was कि what is success to Gajanan? What according to him is success? Never defined it success, but if I could give a lot of love to the people that I have in my life, right, the twins I talk about, and then whoever is connected with me in life, right, if I can give attention to them, be with them and do decent in life, right. Matlab, I don't attach success with fancy cars or bungalows or any monetary value, right. I feel I would be successful if I can take care of my own people. That I'm not saying कि 100% of the time मैं खुशी रखूंगा उन लोगों को, right, because I'm not that kind of a person. I take my decisions from heart. So मेरे को सबसे ज़्यादा गाली अपने लोगों से पड़ता है कि भाई क्या कर रहा है, जॉब क्यों छोड़ रहा है, पागल हो गया क्या. मतलब है ना, you have to fight your own battles, but being there for them, मतलब living on my own terms, मतलब on my own terms as in whatever I feel, wherever I feel some connection, and being just there. Got it. मतलब the more people I'm meeting these days ना, मतलब I understand कि मतलब on the what we have been taught from the childhood is कि money is everything. But the more people I'm meeting, the more people I have seen कि मतलब they have seen the money in life, मतलब the kind of decent money they have seen, they realize कि it was just the मतलब wrong thing we were targeting towards. I'm not saying that money is not important. Money is really important because money gives you the freedom to actually whatever you want in life. Money gives you the freedom to, okay, then you can focus on your kids because you don't have to worry about the money. You have the money to, so that your expenses are taken care of, you can focus on music. So I think money is the one which actually gives you a lot of
freedom in life that is needed. But what I understand is कि there is no point in life कि you have all the money in life कि okay हाँ अब because ये success मिल गई है, लेकिन the other things on the life also impact a lot. मतलब I've written in my book basically I also talk about 3 things: relationship, health, wealth and relationship. And I think wealth is the only concept which we have been taught from the childhood कि पैसा कमाना है, ये सब जिंदगी सेट हो जाएगी. लेकिन I think there are 2 other parts. The health is the relationship you have in life. So that makes a lot of sense. So I think that was a wrap to the episode, and I think we learned a lot about family, the feminine energy, the masculine energy, consulting क्या होती है, got a different perspective, and how people from like I also come from a small town, then going from small town to a big town, कैसी journey रहती है. And even I shot a podcast with one of the RJs. He also came from a small town to Bangalore. तो उनकी भी ऐसी journey रही थी. तो I think it's like everybody gets their thing. मतलब ऐसा स्मूथ जर्नी किसी का नहीं होता है. मतलब इवन इफ समबडी इन द बिग टाउन आल्सो ना, दे आल्सो फेस चैलेंजेस, क्योंकि उनके लिए भी कोई हमेशा आपको अपने से ऊपर कोई ऊपर मिलेगा, अपने से कोई नीचे मिलेगा. तो हमेशा ऐसा होता है कि ऊपर नीचे कोई ना कोई मिलेगा. एंड आपको कहीं ना कहीं वो लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं, मतलब व्हाट आई बिलीव इज कि यू कैन कनेक्ट द डॉट्स ऑलवेज लुकिंग बैकवर्ड ओनली, नॉट लुकिंग फॉरवर्ड. तो चीज़ें मतलब आगे बढ़ते जाओ, वो पीछे धीरे धीरे कनेक्ट होती जाएंगी चीज़ें कि क्यों हुई मेरी लाइफ में, तो वो कनेक्ट हो जाती हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल पॉडकास्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वी कैन ब्रिंग मोर एंड मोर वैल्यूबल गेस्ट ऑन द पॉडकास्ट. सेकंड थिंग इज, अगर आपको कोई फीडबैक्स हो, सजेशंस हो, प्लीज पुट देम इन द कमेंट बॉक्स. एंड ऑल्सो शेयर कीजिए कि आपको कौन से नेक्स्ट गेस्ट देखने हैं पॉडकास्ट पर. एंड द थर्ड थिंग इज, अगर आपको वैल्यू मिली हो इस पॉडकास्ट से तो शेयर विद समबडी जिससे आपको लगता है इस पॉडकास्ट को देख के हेल्प होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.